हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम देखने वाले कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्टें वो कैसे देखते हैं। यहाँ पे एक ही जिस जिस कंपनी में कि अलग अलग फैक्टर रहते, अलग अलग लोकेशन रहते या अलग अलग प्रोडक्ट रहते, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट सेंटर है वो मेंटेन करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर क्यों मेंटेन करना पड़ता है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया है। अगर आप जो कॉस्ट सेंटर है आपको प्रोडक्ट वाइज मेंटेन करता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है, कितना लेबर चार्जेस यहाँ पे यूटिलाइज किए, कौन से एक्सपेंसेस हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट है वो कैसे देखे जाते हैं और उसका कैसा कैसा इस्तेमाल आप आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाने का टैली के आपका जो गेटवे ऑफ टैली है, तो उस गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे आप जो है इस नए विंडो पे जो है आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो नया कॉस्ट सेंटर के रिपोर्ट है यहाँ से देखे जाते हैं। जो भी कॉस्ट सेंटर आप मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल है वो मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेके जाके आपको क्या करने का है, एंटर करने का। तो एंटर करने के बाद आपको क्या दिखेंगे, तो कॉस्ट सेंटर समरी दिखाई देंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले समरी देखते हैं कि यहाँ पे हम जाके देखें। तो कॉस्ट सेंटर का समरी, इसका मतलब है कि जो भी कॉस्ट सेंटर आपने बनाए, तो हमने यहाँ पे कि दो टाइप का कॉस्ट सेंटर बनाया है, या मुंबई फैक्ट्री एंड पुणे फैक्ट्री में। तो वहां पे कि कितना कितना एक्सपेंस हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि आपने अगर मल्टीपल फैक्ट्री है आपके पास तो उसका भी आप जो एक कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंसेस है मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे कि पुणे फैक्ट्री में। तो सबसे पहले यहाँ पे कि मंथ वाइज आपको उसका जो डिटेल्स है एक्सपेंसेस है यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पे जून महीने में उनका एक्सपेंस, तो जैसे यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको उस कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपने किए वो दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कौन से डेट को आपने एक्सपेंसेस किया है। तो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ पे हाउसकीपिंग, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट दिया है, मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस। और यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर है, तो वाउचर टाइप है कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब आपको दिखाई देंगे। कि वाउचर नंबर भी दिखाई देंगे, कौन से वाउचर के से आपको ये जो एक्सपेंसेस आए। और यहाँ पे दिखाई देंगे आपका टोटल एक्सपेंसेस। जो पर्टिकुलर टोटल एक्सपेंसेस आपको किस बेसिस पे देखने का है, तो ये कि जो भी आपने यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया है या आपने पीरियड सिलेक्ट किया है तो उसे क्या अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद में आपको एक यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या, तो यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में करंट टोटल है, तो करंट टोटल में ये जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया 1 जून 2020 से लेके 30 जून 2020, तो उस पीरियड में जो भी टोटल है तो यहाँ पे उसको करंट टोटल बोला जाता है। करेक्ट, करंट टोटल। तो यहाँ पे इस महीने का जो करंट टोटल है वो 46,500। और यहाँ पे कि आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इसका मतलब है कि आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से जो है आपको हर महीने में जाएंगे, तो मैं स्किप करके बाहर आ जाता हूँ। और आपको जिस जिस महीने में जाके आपको देखने का है तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो हर एक महीने में आप जाएंगे तो उस मंथ के रिलेटेड जो भी आपने इंट्रीज किया है तो उसका आपको टोटल दिखेगा। तो अगर आपको देखने का है कि पूरे साल का देखने का है तो अल्ट F2 है,
वो आपको क्या करने का है, प्रेस करने का है। तो यहाँ पे जो भी डेट आपको रेंज चाहिए तो उस डेट क्या रेंज यहाँ पे एंटर करके आप उसका रिपोर्ट है वो पा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दिया कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 और यहाँ पे पूरा जो एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू फैक्ट्री मुंबई फैक्ट्री, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्या दिया है हमने, मुंबई फैक्ट्री दिया है। तो जो कॉस्ट सेंटर देंगे तो उसे क्या अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाई देती। तो बाकी सब प्रोसीजर यहाँ पे तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो डेट है उसका रेंज चेंज कर दिया कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021 ऐसा करके दिया है। तो इसमें आपने भले कौन से भी वाउचर टाइप से आप एंट्री करो तो सभी वाउचर टाइप का एंट्री है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको हमने देखा कि मुंबई फैक्ट्री, वैसे हम यहाँ पे पुणे फैक्ट्री वहां पे देखेंगे तो पुणे फैक्ट्री का रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर आप कितने भी बनाओ मगर उसका जो रिपोर्टिंग टाइप है वो सेम ही रहेगा। आप कौन से महीने में जाके भी आप पर्टिकुलर मंथ का एक्सपेंसेस देख सकते हैं या आपको किसी डेट का आपको देखने का तो यहाँ पे मैं 1 जून से लेके 31 मार्च 21 एंटर करता हूँ। तो जून से लेके मार्च तक यहाँ पे आपको डेट रेंज यहाँ पे देने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसका डिटेल दिख जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉस्ट सेंटर वाइज जो है समरी मिलेंगे। तो एक कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है, यानी कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप यानी क्या है कि सिर्फ आपको मुंबई फैक्ट्री के रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस तो वो देखने के तो आपको क्या करेंगे, ये पहले हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर वाइज जाके हम मंथ ऑन मंथ टोटल देखते, तो यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको कि जो भी एक्सपेंसेस आपके वो आपको एक ही स्क्रीन पे सभी एक्सपेंसेस आपको दिखाई देंगे कि पर एक पूरे साल के यहाँ पे जो डेट रेंज है पूरे साल का डेट रेंज है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो भी एक्सपेंसेस है एक ही स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे नीचे टोटल आ रहा है। तो ये है कि आपका अलग अलग रिपोर्ट रहता है कि आपको देखने का था कि सिर्फ हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते कि रेंट ऑफिस के टोटल कितना हुआ है। तो हर महीने उसका वेरिएशन है क्या नहीं, पहले आपने 35,000 दिया था, उसके बाद में जनवरी में रेंट 15,000 दिया है। तो ऐसे करके आप पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हैं। करेक्ट, तो पुणे में गए तो पुणे में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इस कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री की है, तो अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री की तो वो भी यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप उसको एक्सपोर्ट करके आपके जो मैनेजर है उनको आप दे सकते हैं कि इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके आप दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर पुणे फैक्ट्री में यहाँ पे जो है ऊपर नाम आता है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम है पुणे फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे आपको डेट है यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर इसी को आपने अगर 6 महीने में या 3 महीने के अकॉर्डिंग देखने का तो आपको F2 करके यहाँ पे डेट रेंज देंगे 1 अप्रैल से लेके मैं यहाँ पे 30 सितंबर डालता हूँ, 6 महीने का हमें देखने का है। करेक्ट, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2020 यहाँ पे वो दिख जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे 31 मार्च 2021 देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर महीने की यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से जो ये आपको कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप है वो भी मिल जाएगा। दूसरा है कि आपको लेजर ब्रेकअप देखने का है, तो मीन्स आपको सिर्फ जाने का है कि हमारा हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है वो कितना हुआ है पर्टिकुलर इसमें। तो यहाँ पे दिखेंगे हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है, तो बहुत बार होता है कि आपके पास 4-5 से ज्यादा फैक्ट्री है, तो यहाँ पे हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस देखने का उसको आपको कंपेयर करने का है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई एक लेजर को या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। करेक्ट है, तो उसके भी से आपको पता चलेगा कि
पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे कितना दिया मैंने, यहाँ पे अब पहले हाउसकीपिंग सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड देता हूँ। तो अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पे दिखाई देंगे टोटल, यहाँ पे आएगा 22,520, और यहाँ पे आपको मुंबई फैक्ट्री का टोटल यहाँ पे दिखेगा, और नीचे आपको पुणे फैक्ट्री का। इस तरह से जो है आपको हर एक लेजर के वाइज अगर देखने का है तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। ये दूसरा है कि ग्रुप ब्रेकअप मीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने के आपको कौन से कॉस्ट सेंटर वाइज हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट। हमारा जो सिर्फ यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल है यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके टोटल जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे हो गए। तो आप चाहिए जो एक्सपेंसेस या जो बैलेंस शीट का ग्रुप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको कॉस्ट सेंटर का जो यूज है वो क्या क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस ओनर को या बिजनेस जो हेड होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंसेस कितना है, हमारा ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस कितना है। तो जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कॉस्ट सेंटर वाइज हमें क्या करने का है, यहाँ पे एंट्री करने का है। जैसे हम कॉस्ट सेंटर वाइज एंट्री करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका जो रिपोर्ट है देखने को मिलेगा। तो वेदर आपने कितने भी टाइप के एक्सपेंसेस किए हो, कितने भी इनकम जनरेट किया होगा, तो आप जब भी एंट्री करेंगे तो उसी समय आप क्या कर सकते हैं कि एंट्री करते समय सिर्फ आपको क्या करने कॉस्ट सेंटर करने का है। तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि जब आपके रिपोर्ट तो दिखाई दे रहे मगर आपको वो आते कहाँ पे, तो इसके लिए मैं एक आपको एक्सपेंस जर्नल करके दिखा होता हूँ। तो अभी डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई का एंट्री देता हूँ, तो यहाँ पे वेजेस है, मैं यहाँ पे वेजेस का एक एंटर कर लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। और यहाँ पे आपको क्या करने का है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे जब भी आपको क्या करने का है कि कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट देखने का है, तो सबसे पहले जो भी आप यहाँ पे आपके लेजर क्रिएट करेंगे तो उस लेजर का यहाँ पे आपको क्या करने का है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी है, तो वहां पे आपको यस करने का है, करेक्ट। तो जैसे आप यस करेंगे तो तभी तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यस यस करके एंटर कर लो, और यहाँ पे करूंगा कि मैं टोटल जो है वो 26,000 का यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंस वाई वेजेस। तो जैसे ही एक्सपेंसेस अमाउंट के ऊपर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा हमारा क्या कि कौन सा कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमने के रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो पुणे फैक्ट्री के लिए, तो यहाँ पे 15,000 में पुणे फैक्ट्री के लिए एंटर करता हूँ। तो जब तक आपके 26,000 एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे वो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हमें पूछा जाएगा कि बैलेंस जो अमाउंट है कौन से कॉस्ट सेंटर को देने का। तो यहाँ पे मुंबई एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर दिखाई देंगे, आपके मल्टीपल कॉस्ट सेंटर है, तो यहाँ पे जितने भी कॉस्ट सेंटर है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप जब एंट्री करेंगे तो एंटर करने के बाद आपके वाउचर एंट्री करते समय ही आपको कॉस्ट सेंटर को आपको बाइफर्केशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा कि क्रेडिटर्स 10 है, उसको मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जाएंगे कि वाउचर नंबर यस करके बिंग वेजेस पेड ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, उनको वेजेस जो आया हम दे सकते हैं। तो जैसे हमने अभी जो एक वेजेस का देखा, तो उसका अगर रिपोर्ट देखने का तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज। तो हमें क्या करने के, कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप करने का। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे क्या करूंगा कि एंटर करूंगा तो आपको दिखाई देंगे कि पर्टिकुलर जो वेजेस है यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है। तो 11,000 है मुंबई को गया है, और दूसरा है कि आपको बाकी का अमाउंट दूसरे जगह गए, करेक्ट है। तो वैसा आप दे सकते हैं कि लेजर वाइज ब्रेकअप है, वो देख सकते हैं कि आपको हर एक
लेजर का आपको डिटेल दिख जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे कि आपको दिखाई देगा कि कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप, और यहाँ पे दिखेगा कि आपका कॉस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, करेक्ट है। तो दोनों भी एक ही, दोनों भी देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर लेजर वाइज सिर्फ आपको वेजेस देखने का, तो वेजेस देखने का तो यहाँ पे टोटल मिलेंगे कि हमने 26,000 का वेजेस पेड किया है, तो उसमें से 11,000 फैक्ट्री मुंबई फैक्ट्री के लिए और पुणे फैक्ट्री के लिए यहाँ पे 15,000 है, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है कि 26,000। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके जो कॉस्ट सेंटर है उसके ब्रेकअप देख सकते हैं, उसको अकाउंटिंग कर सकते हैं, और रिपोर्ट इस तरह से आप आपके जो भी सीनियर है, आपके प्लांट हेड है, आपके मैनेजमेंट टीम है, ओनर है, उनको आप दे सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।